हेलो एंड अगेन वेलकम यू ऑल इन ईपीएस क्लासेस। और आज हम बात करेंगे सिंगुलरिटी की, जो कि आपके कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम हो या फिर एमएससी एंट्रेंस हो या फिर आपका नेट का एग्जाम हो या फिर आप किसी भी हायर मैथमेटिक्स का एग्जाम देते हो, हाई लेवल के मैथमेटिक्स का, तो सिंगुलरिटी आपका पक्का पूछना ही पूछना है। और 1 और 2 क्वेश्चन तो हमेशा फिक्स ही रहते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट से। तो आज हम बात करेंगे सिंगुलरिटी के बारे में, पूरी डिटेल में बात करेंगे सिंगुलरिटी के डेफिनेशन से लेके और छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात, जितनी भी इससे रिलेटेड चीज़ें होंगी वो इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। ये हमारा सिंगुलरिटी पे पहला वीडियो है। इसके बाद जो सेकेंड वीडियो आएगा उसमें हम वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, बट इस वीडियो को देखने के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे और एबल हो जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सिंगुलरिटी को। बट बिफोर गोइंग टू सिंगुलरिटी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए एनालिटिसिटी का। ठीक है, अगर हम बात करेंगे सिंगुलरिटी की तो आपको एनालिटिसिटी पता होना चाहिए। ऐसा क्यों? देखो, जब सिंगुलरिटी की बात ही करते हैं तो हम कहते हैं अ पॉइंट इज सेड टू बी अ सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, आपके पास अगर कोई फंक्शन एफ जेड हो, इफ़ यू हैव एनी फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू सपोज करो 1/z-1। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि दिस पर्टिकुलर फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/z-1 हैज़ फेल्ड टू बी एनालिटिसिटी एट जेड इज इक्वल टू 1। ठीक है, या फिर इट्स एनालिटिसिटी इज सीजेस टू एट अ पॉइंट जेड इज इक्वल टू 1। मतलब कह सकते हो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट, इस पर्टिकुलर फंक्शन का एफ जेड का एनालिटिसिटी जेड इज इक्वल टू 1 पे सीज कर जा रहा है। ठीक है, तो एनालिटिसिटी वर्ड आ गई, मतलब कि आपको पहले एनालिटिसिटी पता होना चाहिए कि एनालिटिक फंक्शन क्या होता है। तो देखो सिंपल सी बात है, किसी भी फंक्शन को एफ ऑफ जेड को हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट जेड इज इक्वल टू जेड नॉट पे हम एनालिटिक बोलेंगे अगर इसके नेबरहुड में, ठीक है, नेबरहुड हम ड्रा करें और इस नेबरहुड में हर एक पॉइंट पर, जितने भी पॉइंट है सारे पॉइंट पे फंक्शन क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे एनालिटिक फंक्शन। लेकिन अगर मान लो सपोज करो कि कुछ यहाँ पर ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे, ये जो ब्लैक मैं पॉइंट्स लिखा रहा हूँ, कुछ ऐसे पॉइंट मिलेंगे जो कि एक्सेप्शनल पॉइंट होंगे जहाँ पर इसकी एनालिटिसिटी फेल कर जा रही है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम बोलेंगे सिंगुलर पॉइंट। तो यहाँ से एक डिफिनेशन आपको मिली क्या सिंगुलर पॉइंट की? सिंगुलर पॉइंट की आपकी एक डिफिनेशन क्या मिली कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर एनालिटिसिटी फेल कर जाए, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो ना कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर फंक्शन डिफाइंड ही ना हो। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैंने एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू हमने लिया 1/z, तो z इज इक्वल टू 0 पे इसको प्रॉब्लम है, 1/0 करेंगे इनफाइनाइट चलेगा, यानी कि यहाँ से बोल सकते हैं z इज इक्वल टू 0, तो 0 इज अ सिंगुलर पॉइंट फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन। अगर मैं लिखूं एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/z-1, तो एट जेड इज इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन इनफाइनाइट को चला जाएगा, तो यहाँ पे जेड इज इक्वल टू 1 क्या है, आपका सिंगुलर पॉइंट है। ऐसे मैं लिखूं एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/z-2, तो यहाँ पे जेड इज इक्वल टू जो आपका 2 है वो क्या है, आपका सिंगुलर पॉइंट है। ऐसे मान लो मैं एक फंक्शन आपको दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अभी हम बात करेंगे, ये जो आपके सामने मैंने थ्योरी लिख रखी है इस पर हम आएंगे, बट थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपका पहले क्लियर हो जाए उसके बाद। तो अगर आपका एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू सपोज करो यहाँ पे लिखा है 1/z-1, ठीक है, z-2 एंड z+3, तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि जब z की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, तो इस फंक्शन को दिक्कत है, यहाँ 0 होगा तो सब 0 हो जाएगा। अच्छा, z की वैल्यू जब आपका 2 होगा तब भी इसको प्रॉब्लम है, और z की वैल्यू अगर -3 हो जाए तब भी इसको प्रॉब्लम। मतलब कि इन 3 पॉइंट्स पे ये पर्टिकुलर आपका जो एफ जेड है ना वो डिफाइंड नहीं होने वाला है। तो इस पर्टिकुलर एफ जेड के पास 3 सिंगुलर पॉइंट होंगे, 1, 2 एंड -3। तो उम्मीद करते हैं आपको सिंगुलर पॉइंट वाली बात समझ में आ गई कि सिंगुलर पॉइंट किसे बोलते हैं। तो सिंपल सी डिफिनेशन ये होती है सिंगुलर पॉइंट की, singular point of a function fz is a point at which the function ceases to be analytic। मतलब कि एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पर उस फंक्शन की एनालिटिसिटी फेल कर जाए, सीज कर जाए। ठीक है, अब देखो इसके बाद जो हम बात करेंगे तो सिंगुलर पॉइंट जो होता है वो किस तरीके का होता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ सिंगुलरिटी एक अपनी अगली हेडिंग होगी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, बट छोटी छोटी बातें पहले डिस्कस करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ सिंगुलरिटी। देखो अभी आपको पढ़ना क्या है, पहला आपको पढ़ना है आइसोलेटेड। ठीक है, आपको आइसोलेटेड पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है क्या, नॉन आइसोलेटेड।
ध्यान से समझना, आइसोलेटेड, नॉन आइसोलेटेड, और फिर आपको क्या पढ़ना है, आपको ऐसे ए कर लेते हैं, ए पढ़ना है आपको रिमूवल, ठीक है। दूसरा आपको पढ़ना है क्या, पोल, और तीसरा आपको पढ़ना है क्या, इसेंशियल, ठीक है। इन तीनों पॉइंट्स पे हम चर्चा करेंगे, बट उसके पहले हम आपको आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड की बात करेंगे। देखो आइसोलेट का मतलब क्या होता है कि एकदम सिंगल, ठीक है, एकदम सिंगल, एकदम तनहा तनहा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताने की कोशिश करें या फिर डेफिनेशन बताएं, तो पहले एग्जाम्पल समझो। जैसे मान लो आपके पास कोई एक एग्जाम्पल है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है, तो बस इतना आपका देखो, सिंगुलरिटी में टोटल इतने पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं, और आपको मैं बहुत सारा क्वेश्चंस कराऊंगा, बहुत सारे एग्जांपल्स कराऊंगा। अभी इसमें भी हम कुछ MCQ फॉर्मेट देख लेंगे, लेकिन जो आपका वीडियो इस पर 2 आएगा उसमें केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और थ्योरी को बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे। तो फिलहाल आइसोलेटेड की अगर हम बात करें, तो अगर मान लो आपने एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ले लिया 1/z-1, तो यहाँ पे z इज इक्वल टू 1 एक सिंगल जो है पॉइंट है, जो कि सिंगुलर पॉइंट है। अच्छा, अगर आपने एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या ले लिया, 1/z-1 और z-2 ले लिया, तो 1,2, यहाँ पे z की वैल्यू 1,2, दो ऐसे पॉइंट है, सिंगुलर पॉइंट है। तो ये देखो आइसोलेट है, मतलब कि अगर 1 लेके चलते हो ना, तो 1 का नेबरहुड ड्रा करो, तो जैसे मान लो रियल लाइन ले लिए, 1 का नेबरहुड, यहाँ पे खैर कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अगर आपने 1 को लिखा, ठीक है, तो आपने z इक्वल टू 6, तो 1 + i × 0, तो जो 1 है ना, मतलब इस लाइन पे 1 यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा, और ये अकेले है, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि सिंगल एलिमेंट है। तो अगर जो है आपको सिंगुलर पॉइंट जो है कुछ इस फॉर्मेट में मिले, मतलब कि बिल्कुल भीड़ है, खूब ढेर सारे नंबर है, मतलब करोड़ों नंबर यहाँ पे पॉइंट करोड़ नंबर पड़े हैं, बट जो है इस करोड़ों की संख्या में बिल्कुल ये तनहा सा है, ठीक है, बिल्कुल अकेला और तनहा है, तो इसे हम बोलेंगे आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, ठीक है। लेकिन अगर हम नॉन आइसोलेटेड की बात करें, तो देखो यहाँ पे आपको पता चल गया कि ये वाला हुआ या फिर ये हुआ, इसके पहले हमने 2-3 और एग्जांपल लिखे थे, वो सारे के सारे आइसोलेटेड टाइप के सिंगुलरिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन अगर हम नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी की बात करें, ठीक है, अगर हम नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी की बात करें, तो अगर जो है मान लो आपने ऐसे कुछ लिख दिया, ऐसे लिख दिया कि साइन, ठीक है, आपने लिखा साइन, और एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू आपने अगर लिख दिया एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख दिया 2/sin π/z कर दिया, ठीक है, sin π/z कर दिया। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे π/z कर दो, या फिर आप जो है एक एग्जाम्पल और यहाँ पे लेके चल सकते हो, छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको एक और बता दूँ। हाँ, अब देखो यहाँ पे π/z ले लिया, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो, अगर जो है इस π/z की, मतलब कि अगर साइन π/z की वैल्यू अगर 0 हो जाए, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जो fz है वो एनालिटिसिटी फेल कर जाएगी। आपको पता है कि fz जब डिफाइन नहीं होता है, fz अगर डिफाइन नहीं होता है, तो हम बोलते हैं एनालिटिसिटी फेल कर जा रही है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अगर आपका fz डिफाइन नहीं होता है, तो हम बोलते हैं कि एनालिटिसिटी फेल कर जा रही है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर्टिकुलर टॉपिक में आपको fz इज इक्वल टू 2/, fz इज इक्वल टू आपको क्या मिला है, fz इज इक्वल टू आपको मिला है क्या, 2/sin π/z। तो देखो यहाँ पे ये जो sin π/z लिखा हुआ ना, जब sin π/z की वैल्यू अगर 0 होती है, तो हम बोलते हैं कि ये फंक्शन एनालिटिसिटी फेल कर जा रहा है। अच्छा, 0 कहाँ होता है, तो अगर मैं sin n की बात करूँ, ठीक है, और जब इस n की वैल्यू इंटीजर आएगी, आपको पता है, आपको बड़े अच्छे से पता होगा, ठीक है, आई थिंक ऊपर आपको दिखना चाहिए, मैं एक बार ज़रा चेक कर लूँ, ठीक है, हाँ यहाँ पे आपको दिखना तो चाहिए। आपको पता है साइन का ये जो ग्राफ होता है वो कुछ इस प्रकार से जाता है, ये 0 से पास करता हुआ जाएगा, ठीक है, ऐसे जाता है। तो यहाँ पे जहाँ जो है इंटीजर आपको मिलेगा, वहाँ इसकी वैल्यू 0 मिलेगी। तो यहाँ पे जो n है ना, यहाँ पे जो n है, तो n की जो चॉइसेस है, ठीक है, n की जो चॉइसेस है
यहाँ पे जो n की चॉइसेस है, तो n की चॉइसेस क्या है, 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। मतलब कि इनफाइनाइट ऐसे पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे n की जो चॉइसेस है वो इनफाइनाइट आपको ऐसे पॉइंट मिलेंगे जहाँ पर इसकी वैल्यू जो है 0 होने वाली है, ठीक है। प्लस माइनस आप कर सकते हो, n = आप 1 2 3 लिख सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स पे इसकी वैल्यू 0 होने वाली है, मतलब कि काउंटेबली इनफाइनाइट पॉइंट हो गए। तो ये जो पर्टिकुलर आपका एग्जांपल है ये वाला, ये नॉन आइसोलेटेड की कैटेगरी में आता है। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर आपके पास कोई एक ऐसा फंक्शन है, ठीक है, अगर आपके पास कोई एक ऐसा फंक्शन है जो सिर्फ एक पॉइंट पे एनालिटिसिटी फेल कर रहा है, ठीक है, या फिर सिंगल पॉइंट पे एनालिटिसिटी फेल कर रहा है, तो उसे हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। और अगर नॉन आइसोलेटेड की बात करें तो एक ऐसा फंक्शन जिसके पास या फिर जिसकी सिंगुलरिटी काउंटेबली इनफाइनाइट बहुत सारे पॉइंट पे फेल करे, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट पे फेल करे, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ऐसे मिलते हैं जहाँ पे उसकी सिंगुलरिटी फेल करती है, तो उसे हम बोलते हैं नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। अब ज़रा डिफिनीशन की अगर हम बात करें तो देखो डिफिनीशन कैसे होता है, ठीक है। अभी आपको आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड तो समझ में आ गया होगा। अब देखो अगर हम बात करें डिफिनीशन की तो हम बोलते हैं कि डिफिनीशन तो आपकी बिल्कुल बुकेस्ट लैंग्वेज हो जाएगी। देखो आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड में क्या है, आइसोलेटेड का मतलब कि सिंगल पॉइंट्स मिलेंगे, अकेले पॉइंट्स मिलेंगे जहाँ पे एनालिटिसिटी फेल करेगी। नॉन आइसोलेटेड का मतलब होता है कि इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे जहाँ पर इसकी एनालिटिसिटी फेल करेगी। और एनालिटिसिटी फेल करने का मतलब ये है कि इनफाइनाइटली ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जहाँ पर वो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, डिफाइंड होने से मना कर देगा, ठीक है। तो अगर हम एग्जांपल की बात करें तो मैं लिख रहा हूँ पहला एग्जांपल। अगर मान लो आपको क्वेश्चन एमसीक्यू दे रहे कि 1/, ठीक है, यहाँ पे z-5 हैज़ सिंगुलरिटी, तो किस टाइप की सिंगुलरिटी है, तो यहाँ पे आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। अभी आगे भी हम बताएंगे, यहाँ पे पोल भी है, सिंपल पोल है z=5 पे, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 1/z, तो इसके पास भी आइसोलेटेड है z=0। अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे 2/sin π/z, या फिर मैं लिख दूँ 3/sin πz, ठीक है। तो ये जो है ये पॉइंट और ये फंक्शन पर्टिकुलर जो fz है, ये दोनों के दोनों नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी को अपने पास रखते हैं। अब देखो अगर हम इसकी डेफिनेशन बात करें तो हम बोलते हैं कि a function fz is said to have an isolated singularity if it is analytic in the deleted neighborhood a particular point। मतलब कि अगर z=5 को मैं डिलीट कर दूं तो इसके नेबरहुड में एनालिटिसिटी मिल जाएगी, तो इससे हम बोलेंगे क्या, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है। अगर z=0 पर इसकी एनालिटिसिटी फेल कर रही है और मैं 0 को डिलीट कर दूं, तो 0 को डिलीट करने के बाद जो उसका नेबरहुड मिलेगा, नेबरहुड में एनालिटिसिटी मिलनी चाहिए, तो बोलेंगे कि किसी भी z=z0 को हम आइसोलेटेड सिंगुलरिटी तब बोलते हैं जब उस पर्टिकुलर पॉइंट को डिलीट कर दें तो उसके नेबरहुड में फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए, ठीक है। तो वो हो गया आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। अगर हम नॉन आइसोलेटेड की बात करेंगे तो अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एनालिटिसिटी फेल कर रही है और उसको हम डिलीट कर रहे हैं, तो जो डिलीटेड नेबरहुड मिलेगा ना, जैसे मान लो यहाँ पे हमने एक डिस्क बनाया, ठीक है, और यहाँ पर मान लो पर्टिकुलर पॉइंट पे एनालिटिसिटी फेल कर रही है, तो इसको हमने क्या किया, काट के निकाल दिया, डिलीट कर दिया। तो डिलीट करने के बाद ये जो पोर्शन बचा हुआ है, इस पोर्शन में अगर एनालिटिसिटी मिल रही है तो समझो कि ये जो पॉइंट था, ये जो पॉइंट था जो एक नंबर मतलब एक जगह पे जो एनालिटिसिटी फेल कर रही थी, ये आइसोलेटेड टाइप का है। लेकिन अगर इस पॉइंट को हम डिलीट कर दें, ठीक है, और डिलीट करने के बाद जो बचा हुआ एरिया है, इस बचे हुए एरिया में भी एनालिटिसिटी फेल कर रही है, मतलब कि डिलीटेड नेबरहुड के बाद जो बचा हुआ एरिया है उसमें भी एनालिटिसिटी फेल कर रही है, तब समझो नॉन आइसोलेटेड है। मतलब कि अगर मान लो आपको छोटा सा कहीं एक स्पॉट पड़ गया या फिर फोड़ा हो गया हाथ पे, तो उसे हम क्या किए, काट के निकाल दिए, ठीक है। तो अगर काट के निकाल दिए तो वो आइसोलेटेड टाइप की सिंगुलरिटी हो गई। जैसे लेकिन अगर मान लो कि वो कुछ कैंसरस टाइप का है, मतलब कि उसको काट के निकाले फिर भी उसके कुछ ऐसे अभी वायरस हैं जो बॉडी में है, ठीक है, तो वो नॉन आइसोलेटेड होगा। मतलब कि आप ऐसे समझ सकते हो ना कि जो कैंसर वाला बात है ना, वो नॉन आइसोलेटेड टाइप का है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको आइसोलेटेड नॉन आइसोलेटेड दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं रिमूवल पोल और इसेंशियल पर। तो देखो रिमूवल पोल और इसेंशियल के लिए जो है हम लॉरेंट सीरीज का सहारा लेते हैं, ठीक है। लॉरेंट सीरीज का सहारा का मतलब क्या हुआ कि आपके सामने जो fz ये समथिंग लिखा हुआ है, दिस पार्ट n = 0 to infinite an z - z not to the power n plus n = 1 to infinite bn z - z not to the power -n।
इसको हम बोलते हैं लॉरेंट एक्सप्रेशन या फिर लॉरेंट सीरीज। ये पार्ट जो है वो रेगुलर पार्ट है और इस पार्ट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल पार्ट। तो लॉरेंट सीरीज के प्रिंसिपल पार्ट से ही डिसाइड होता है कि रिमूवल टाइप की सिंगुलरिटी है या फिर पोल सिंगुलरिटी है या फिर एसेंशियल सिंगुलरिटी है। अब देखो जैसे जैसे यहाँ से एमसीक्यू बन सकते हैं भाई, यहाँ से एमसीक्यू बन सकते हैं, ठीक है, यहाँ से एमसीक्यू बन सकते हैं। किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इफ़ द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द लॉरेंट सीरीज हैज़ नो एनी टर्म, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, उस समय आपको मिलेगा रिमूवल सिंगुलरिटी। मतलब कि आपको ये डिफिनेशंस पता होना चाहिए। मतलब कि इफ़ देयर इज़ नो प्रिंसिपल पार्ट, मतलब इसको हम डिलीट कर दें, मतलब कि आपके पास सिर्फ इतना हो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू समेसन एन इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए एन जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर एन, सिर्फ इतना हो तो हम बोलते हैं क्या, इट हैज़ अ रिमूवल सिंगुलरिटी। ठीक है, आगे हम जीरोज के कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। ठीक है, सिंगुलरिटी और जीरोज दोनों एक साथ आते हैं। कभी कभी हम सिंगुलरिटी को जीरोज के फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं, उसकी बातें हम सेकेंड लेक्चर में करेंगे। देखो यहाँ पे सारे पॉइंट्स ना एक दूसरे से कोरिलेट हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो पहले इसको समझेंगे। हमने ये कहा कि अगर लॉरेंट सीरीज का जो प्रिंसिपल पार्ट है ये एब्सेंट होता है तो हम बोलते हैं इसके पास रिमूवल सिंगुलरिटी है। मतलब कि इफ देयर इज नो प्रिंसिपल पार्ट देन जेड इक्वल टू जेड नॉट इज आइदर अ रिमूवल सिंगुलरिटी या फिर रेगुलर ऑफ एफ जेड, रेगुलर पॉइंट ऑफ एफ जेड होगा। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर प्रिंसिपल पार्ट कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म को अपने पास रखता है, अगर प्रिंसिपल पार्ट कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को अपने पास रखता है तो हम बोलते हैं कि इसके पास जो है पोल है। ठीक है, इसके पास जो सिंगुलरिटी है वह पोल टाइप की सिंगुलरिटी है। ठीक है, अभी हम एग्जांपल्स भी देंगे इन तीनों पे। और जो हाईएस्ट पावर होता है, मतलब कि जेड माइनस जेड नॉट का जो हाईएस्ट पावर होता है उसी को हम बोलते हैं पोल ऑफ ऑर्डर समथिंग। जैसे अगर हम पहले की बात करें तो अगर मान लो आपने एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू कुछ ऐसा ले लिया साइन जेड अपॉन जेड, ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर आपको फंक्शन मिला, ठीक है, दिस हैज़ अ रिमूवल सिंगुलरिटी, इसके पास जो है रिमूवल सिंगुलरिटी होगी। आर एस मीन्स रिमूवल टाइप ऑफ सिंगुलरिटी। अगर आपने एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू आपने कुछ ऐसा ले लिया कि 1 अपॉन जेड माइनस 2 ले लिया, ठीक है, तो इसके पास इस पोल टाइप की सिंगुलरिटी है, क्योंकि अगर इसको आप लिखते हो तो ऐसे लिखोगे ना जेड माइनस 2 का पावर -1, मतलब कि यहाँ पर ये माइनस एन है, यहाँ पे माइनस एन है और एन इज इक्वल टू 1, सिर्फ एक टर्म अवेलेबल है तो यहाँ पे इसके पास पोल होगा। और यहाँ पे लिखेंगे कि पोल ऑफ ऑर्डर 1, इसके पास यहाँ पर पावर 1 है ना, तो पोल ऑफ ऑर्डर 1। अब जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, ठीक है, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ और वो आपको क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा तो एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा। जैसे मान लो आपके पास एक एफ जेड है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू आपने लिया क्या 1 अपॉन जेड माइनस 1 टू द पावर 4 और जेड माइनस 2 का पावर 3 और आपने ले लिया जेड माइनस 3 का पावर 2, ठीक है। तो यहाँ पर इसके पास जो सिंगुलरिटी मिलेगी वो पोल टाइप की होगी। तो जेड इज इक्वल टू 1 पे पोल ऑफ ऑर्डर कितना है 4 है, जेड इज इक्वल टू पे 2 पे पोल ऑफ ऑर्डर 3 है, जेड इज इक्वल टू 3 पे पोल ऑफ ऑर्डर 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 पे इसके पास सिंगुलरिटी है और वो पोल है, उस सिंगुलरिटी को हम पोल टाइप सिंगुलरिटी बोलेंगे। मतलब ये कह सकते हो कि यहाँ पे आपको जो जेड माइनस 1 है पावर -4 है, जेड माइनस 2 का पावर माइनस समथिंग है, ठीक है, -3 है। तो आप ऐसे अगर क्वेश्चन मिले तो यहाँ पर आप बता सकते कि इसके पास इतने ऑर्डर का पोल है। तो सिंपल सी बात ये है कि लॉरेंट सीरीज में अगर जो है प्रिंसिपल पार्ट में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होते हैं, प्रिंसिपल पार्ट में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होते हैं, तो हम बोलते हैं कि इसके पास जो सिंगुलरिटी है वो पोल टाइप की है, जो इसके पास सिंगुलरिटी है वो पोल टाइप की है, ठीक है। और फिर जो तीसरा पॉइंट आता है ये कहता है कि अगर प्रिंसिपल पार्ट के पास, अगर इस प्रिंसिपल पार्ट के पास इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स हो लॉरेंट सीरीज में, मतलब कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म हो, तो उसे हम बोलते हैं क्या, एसेंशियल सिंगुलरिटी, ठीक है। तो अगर एसेंशियल सिंगुलरिटी को आप मतलब एसेंशियल सिंगुलरिटी पर अगर आपको एग्जांपल चाहिए तो कुछ इस टाइप से एग्जांपल बन सकता है एसेंशियल सिंगुलरिटी का कि अगर मान लो मैंने लिख दिया एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर 1 बाई जेड, ठीक है। आपको पता है ना कि ई पे पावर जेड को एक्सपेंशन करने तो 1 प्लस अगर ये 1 बाई यहाँ पे जेड हो जाएगा प्लस 1 बाई यहाँ पे जेड स्क्वायर हो जाएगा और साथ में शायद फैक्टोरियल भी चलता रहता है, ठीक है। यहाँ पे फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन जेड का पावर 3 फैक्टोरियल 3, ऐसे करके आप जो है 1 अपॉन जेड का पावर 4 फैक्टोरियल 4,
एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो ये एक इनफाइनाइट सीरीज़ है। तो अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म मिलते हैं तो देखो यहाँ पे जेड का ऊपर जाएगा तो जेड पर पावर -1, जेड पर पावर -2, जेड पर पावर -3, जेड पर पावर -4 और लास्ट तक जाएंगे तो इसमें जो है इनफाइनाइट जेड पर पावर, यहाँ पे इनफाइनाइट जो है जेड माइनस जेड नॉट पर पावर इनफाइनाइट तक बात जाएगी। अच्छा, यहाँ पे जो जेड नॉट देख रहे हो ना, तो यहाँ पे जेड -0 कर लो, जेड -0 का स्क्वायर कर लो, जेड -0 का क्यूब कर लो, तो इसके पास 0 पर जेड इक्वल टू 0 पर क्या है, इसेंशियल सिंगुलरिटी है, क्योंकि इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म जो है कंटेन किया हुआ है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको स्टार्टिंग से समराइज़ कर देता हूं और अभी कुछ और एग्जांपल्स हम लिखेंगे जिसमें आपको बताएंगे कि क्या क्या हो सकता है। तो देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले पॉइंट तो ये थी आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। तो अगर किसी मतलब पर्टिकुलर फंक्शन एफ ऑफ जेड को किसी एक पॉइंट पे दिक्कत हो, किसी 2 पॉइंट पे दिक्कत हो, किसी 3 पॉइंट पे दिक्कत हो, किसी 4 पॉइंट पे, 5 पॉइंट पे, 10 पॉइंट पे, फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट हो और आइसोलेटेड हो, अलग अलग हो, ठीक है, बिखरे पड़े हो, अलग अलग हो, तो उसे बोलेंगे आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। लेकिन अगर जो इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स पे उसको प्रॉब्लम हो तो उसे हम बोलते हैं क्या, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। फिर आता है रिमूवल, पोल और इसेंशियल। तो रिमूवल का मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल लॉरेंट सीरीज का प्रिंसिपल पार्ट बिल्कुल एब्सेंट हो। पोल का मतलब ये हो कि प्रिंसिपल पार्ट में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म हो, और एसेंशियल का मतलब ये हो कि प्रिंसिपल पार्ट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म हो। तो अगर मान लो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाते हैं कि इफ अ लॉरेंट सीरीज कंटेन्स, इफ द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ लॉरेंट सीरीज कंटेन्स नो एनी टर्म्स, तो किस टाइप की सिंगुलरिटी होगी, तो आप तुरंत ऑप्शन टिक करेंगे कि इसके पास रिमूवल सिंगुलरिटी होगी। अगर मान लो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाए कि इफ अ लॉरेंट सीरीज हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म इन इट्स प्रिंसिपल पार्ट देन विच टाइप ऑफ सिंगुलरिटी, तो बताएंगे पोल होगा। अगर आपको बोले कि इफ द लॉरेंट सीरीज कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स इन इट्स प्रिंसिपल पार्ट, तो आप बोलेंगे कि इसके पास इसेंशियल सिंगुलरिटी होगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको आइसोलेटेड, नॉन आइसोलेटेड, ठीक है, और फिर रिमूवल, पोल और इसेंशियल, ये सारी सिंगुलरिटी समझ में आ गई होगी। उम्मीद करते हैं ऐसा कि समझ में आ गई होगी। अभी हम जब नेक्स्ट लेक्चर इसका अपलोड करेंगे तो उसमें मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। ठीक है, नियर अबाउट 25 क्वेश्चंस के आसपास मैं उसमें कराऊंगा आपको। तो अगर थियरी आप अच्छे से समझ जाएंगे तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। चलो फिलहाल एक दो एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको लगेगा कि हाँ चलो कुछ तो समझ में आया। तो अगर मान लो मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दूं, ठीक है, पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/z-2, ठीक है, तो इसकी सिंगुलरिटी क्या होगी या फिर सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सिंगुलर पॉइंट, इसका क्या होगा, आपको पता है जेड इक्वल टू 2 पे एनालिसिटी फेल करेगी तो 2 इसका सिंगुलर पॉइंट होगा। आपको मैं एक जनरल टर्म बताता हूँ, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/z माइनस अल्फा कर लो। ठीक है, तो z इज इक्वल टू अल्फा विल बी सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, z इज इक्वल टू अल्फा विल बी सिंगुलर पॉइंट। अगर मान लो कि आपके पास कोई एफ ऑफ जेड, मतलब बिल्कुल जनरलाइज रियल दिखा रहा हूँ, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड माइनस अल्फा, ठीक है, जेड माइनस बीटा और जेड माइनस गामा। तो यहाँ पर अल्फा, बीटा और गामा ये तीनों के तीनों सिंगुलर पॉइंट होंगे। अच्छा, यहाँ पे सिंगुलरिटी की टाइप क्या होगी, तो आपको पता है यहाँ पे आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होगा। ठीक है, यहाँ पर आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होगा। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी समझ में आया। अब जो है एक छोटा सा टेबल बना लेंगे। ठीक है, खैर उस टेबल के बारे में तो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन एक छोटा सा टेबल बना लेंगे, वो आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। ठीक है, आगे आपको जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो वो टेबल आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो उस टेबल को बना लेते हैं। एक छोटा सा टेबल बना लेंगे, यहाँ पर देंगे जैसे जो है ऐसे लिखेंगे सिंगुलरिटी। ठीक है, और सिंगुलरिटी में आप जो है एक इधर ऐसे एरो कर लेंगे, एक इधर एरो कर लेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे क्या, आइसोलेटेड। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे नॉन आइसोलेटेड। और फिर आप लिखेंगे लॉरेंट सीरीज, मतलब लॉरेंट सीरीज के बिहाफ पे आप कैसे काम कर सकते हो। तो लॉरेंट सीरीज के बिहाफ पे अगर देखो प्रिंसिपल पार्ट, ठीक है,
यहाँ पे लिखेंगे प्रिंसिपल पार्ट, ठीक है। और अगर जो है यहाँ पे रिमूवल की बात करेंगे तो प्रिंसिपल पार्ट में नो टर्म। अगर हम पोल की बात करेंगे तो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म। अगर हम इसेंशियल की बात करेंगे, ठीक है, ऐसे कर लो, अगर हम इसेंशियल की बात करेंगे तो यहाँ लिखेंगे इनफाइनाइट टर्म, ठीक है। एक टेबल बना लेंगे तो थोड़ा सा ये लर्न हो जाएगा। दो टाइप का होता है प्रिंसिपल। अब यहाँ पे फिर क्या करेंगे, लिमिट z इज इक्वल टू ए पे अगर एग्जिस्ट फाइनाइटली हो तो ये रिमूवल है, ठीक है। अगर जो है इनफाइनाइट आ जाए तो समझो पोल है। और अगर जो है डज नॉट एग्जिस्ट हो, डज नॉट एग्जिस्ट हो तो क्या बोलेंगे कि इसके पास जो है एसेंशियल टाइप की सिंगुलरिटी। अब देखो पर्टिकुलर जो है ये आपका जो टेबल है बड़ा हेल्प करने वाला है। अब इस पर ज़रा इसके एप्लीकेशन पर हम बात कर लेंगे। देखो अगर मान लो आई थिंक ऊपर दिख रहा है कि आपको ये बार बार थोड़ा सा मेरा कैमरा दिक्कत कर रहा है थोड़ा सा। चलो फिलहाल जो है अगर हम बात करें तो मैंने एक लिखा था एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड अपॉन जेड, ठीक है। तो अगर मैं जीरो पे चेक करूं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूं अगर लिमिट जेड टेंस टू जीरो और साइन जेड बाई जेड, तो आपको पता है इसकी वैल्यू 1 मिलने वाली है। आपको अच्छे से पता है कि इसकी वैल्यू आपको 1 मिलने वाली है। तो अगर जो है लिमिट जेड इज इक्वल टू जीरो पर ये एग्जिस्ट फाइनाइटली हो गया, ठीक है, ये देख लो, अगर एग्जिस्ट फाइनाइटली हो गया तो जेड इज इक्वल टू जीरो पे क्या है, इसके पास जेड इज इक्वल टू जीरो पे क्या है, रिमूवल सिंगुलरिटी है। समझ में आया? जैसे अगर मान लो मैं आपको एक एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन दे दूं, ठीक है, मैं इधर एक एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन देता हूं, छोटा सा क्वेश्चन दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड बाई जेड, और मैं ऑप्शन दे दूं ए कि रिमूवल सिंगुलरिटी एट जेड इज इक्वल टू 1, रिमूवल सिंगुलरिटी एट जेड इज इक्वल टू 0, या फिर पोल एट जेड इज इक्वल टू 1, या फिर एसेंशियल सिंगुलरिटी एट जेड इज इक्वल टू 1। तो आप क्या करेंगे, रिमूवल सिंगुलरिटी एट जेड इज इक्वल टू 1 टिक करेंगे, बिकॉज लिमिट जेड टेंस टू 0 पर एग्जिस्ट फाइनाइटली हो रहा है तो रिमूवल सिंगुलरिटी है, ठीक है। अगर मान लो मैं दूसरा एग्जांपल आपके सामने लेके चलता हूँ, बिल्कुल समझने वाली चीज़ है, इसके बाद मैं लेक्चर 2 में सब बताऊंगा। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू अगर मैं आपको लिख दूँ कि 1 अपॉन जेड माइनस 2 और जेड माइनस 3, तो 2 और 3 पर जैसे ही जेड इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी। जेड इज इक्वल टू 2 पर और 3 पर वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है, तो 2 पर और 3 पर क्या है, पोल है। 2 और 3 पर क्या है, पोल है। ओके, इतनी बात समझ में आ रही है? 2 और 3 पर क्या है, पोल है, क्योंकि ये इनफाइनाइट आ रही है। और जब डज नॉट एग्जिस्ट की बात करेंगे, जैसे मान लो आपने e टू द पावर 1 बाई जेड लिख दिया, ठीक है, तो अगर जेड इज इक्वल टू 0 पर बात करें तो e पे पावर 1 बाई 0 डेट इज e का पावर इनफाइनाइट। तो यहाँ पे बात करेंगे जेड इज इक्वल टू 0 पर क्या है, इसेंशियल सिंगुलरिटी है, ठीक है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे जेड इक्वल टू 0 पर इसेंशियल सिंगुलरिटी है। अब देखो अब तक जो मैंने आपसे डिस्कशन किया इससे ज़्यादा कुछ नहीं है पूरे के पूरे इस चैप्टर में। देखो अब तक जो है मैंने सिंगुलरिटी में जितनी बातें डिस्कस की इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो एक काम करो, मैं हट जाता हूँ, आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और इसे अपने नोट्स में लिख लेना। मतलब इस पॉइंट्स को तो लिख ही लेना और इसको भी लिख लेना। और इसके पहले मैंने जितनी भी बातें आपसे बताई हैं, बेटर ये होगा कि आप जो है वीडियो को एक बार देख लें और एक प्रॉपर नोट्स बना लें, ठीक है। वीडियो को एक बार प्रॉपर देख के और नोट्स बना लेंगे ना, तो आई थिंक आपको पूरे लाइफ में कभी सिंगुलरिटी भूलेगी नहीं, और सिंगुलरिटी आप किसी के सामने ऐसे खड़े होकर
बकबक करके 1 घंटे में पूरी सिंगुलरिटी खत्म कर देंगे। और सिंगुलरिटी बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, अगर आप एमएससी मैथ करते हो ना तो बिल्कुल मिलने वाला है, नेट के पेपर में जम के क्वेश्चन पूछता है। अगर आप एमएससी फिजिक्स करने वाले हो ना तो फिर भी आपको सिंगुलरिटी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ऐसा एक सिमिलर टॉपिक है जो कि एमएससी फिजिक्स, एमएससी मैथ, और जो नेट देगा मैथ से उसको भी पढ़ना है और जो नेट देगा फिजिक्स से उसको भी पढ़ना है। मतलब सिंगुलरिटी इज द कॉमन टॉपिक फॉर मैथ एंड फिजिक्स बोथ। केमिस्ट्री पढ़ना है तो बात ही अलग है, आप इसको ना पढ़ें, लेकिन अगर आप बीएससी थर्ड ईयर में तो इसको जरूर से ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। और अगर इससे क्वेश्चन नहीं आता है समझ लो कहीं से क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि सिंगुलरिटी इज द, कह सकते हो ना कि बिल्कुल हार्ट है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन एंड होप कि आप इस पर्टिकुलर सेशन को एंजॉय किए होंगे। और आपका जो भी रिव्यू होगा, ठीक है, आपको जैसा भी लेक्चर लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय एवरीवन, टेक केयर।